जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री महाकाल देवी और सज्जनों। मैं हूं पंडित गोविंद शास्त्री जोशाचार्य, जन्म कुंडली विशेषज्ञ, भोपाल मध्य प्रदेश। और आप देख रहे हैं मेरे चैनल एस्ट्रो गोविंद शास्त्री भोपाल के मॉर्निंग वॉक पर हूं और वन प्रदेश में शुद्ध ऑक्सीजन, शुद्ध हवा ले रहा हूं अच्छे स्वास्थ्य के लिए। और प्रभु की कृपा ऐसे ही बरसती रहे आप सभी के ऊपर। मेरा तो आशीर्वाद है आप मेरे सभी यजमानों पर, मेरे जितने शिष्य हैं, मेरे जितने फॉलोवर, सब्सक्राइबर, मेरे फेसबुक के मित्र और मेरे नातेदार, रिश्तेदार, मित्र मंडली, सभी के लिए आशीर्वाद है। जो मेरे से छोटे हैं और जो मुझसे बड़े हैं उनके लिए प्रणाम। आज बताने जा रहा हूं कि महिलाओं की जन्म कुंडली में जो वैधव्य दोष होता है, ये बड़ा मेजर फॉल्ट है पत्रिका में। वैधव्य दोष के कारण महिलाएं बहुत दुखी हो जाती। असमय पति का संसार से जाना और फिर संसार में रह करके जीवन यापन करना, बच्चों पर डिपेंड होना, बहू पर डिपेंड होना, पल पल पति की याद आती है। पल पल वो सुहाने दिन याद आते हैं जब आपने एक फरमाइश की थी और वो तत्काल आपको बाजार ले गए। जब वो कुछ ड्यूटी से लौटते थे तो कुछ खाने के लिए लेके आते थे। वो 30 त्योहारों पर आपको आभूषण वस्त्र दिलाते थे। बहुत याद आती है पति की, बहुत याद आती है। अरे उन महिलाओं से पूछो जिनके पति असमय युवा अवस्था में संसार से चले गए। ये दर्द तो वही जान सकते हैं। तो वैधव्य दोष निवारण के लिए आज मैं ये वीडियो बना रहा हूं और इसको भारत की हर महिला को देखना चाहिए, हर महिला को सुनना चाहिए और हर महिला को उपाय करें ऐसे जिससे वैधव्य का जो दोष है आपकी पत्रिका में उसका निवारण हो जाए और किसी भी जन्म में आपको वैधव्य दोष ना हो, आपकी बेटियों को वैधव्य दोष ना। इसके लिए कौन सी सावधानी बरतनी है और घरेलू उपाय क्या हैं, आज बताने जा रहा हूं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो जो विवाहित हैं, युवान युवतियां, जो उनके विवाह संस्कार हो गए हैं, जिनके एंगेजमेंट हो गई है और शादी होने की तैयारी नवंबर दिसंबर में या अगले वर्ष तक जो विवाह की दहलीज पर कदम रख चुकी हैं, विवाह के योग्य हो गई हैं, तो आप सबको अपनी पत्रिका, जन्म पत्रिका किसी भी विशेषज्ञ ज्योतिषाचार्य से आप दिखवा लें। पहली सावधानी, पत्रिका देखने के बाद मैं बता दूंगा कि आपकी पत्रिका में वैधव्य दोष है और है तो फिर उसका निवारण भी बताऊंगा कि इसका निवारण कैसे हो सकता है। आप वैधव्य से कैसे बच सकती हैं, आपकी बेटी बच सकती है, आपकी बहू बच सकती है। तो जन्म पत्रिका देखने के बाद स्पष्ट बात हो जाती है। मोटी तौर पर मैं कहूं कि आज जन्म पत्रिका नहीं है, जन्म तारीख नहीं है, समय नहीं है, तो सावधानी क्या बरतना, तो भी बरतना है सावधानी। और पत्रिका में पता चल गया है कि वैधव्य दोष है तो भी निवारण का उपाय बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। हर स्त्री, जो हर भारत की जो बेटियां हैं, जो विवाह संस्कार में बंधने जा रही, विवाह सूत्र में बंधने जा रही, जिनकी जन्म पत्रिका में वैधव्य दोष है और जिनकी जन्म तारीख, जन्म समय नहीं है, अंधेरे में ही काम चल रहा है, माता पिता को भी तारीख समय याद नहीं है, तो विवाह के पहले विष्णु विवाह जरूर करवा लें, वैधव्य दोष हो या ना हो। जिनको है वैधव्य दोष उनको तो करना ही है, और जिनकी जन्म तारीख समय नहीं, उनके लिए कह रहा हूं कि उनको भी वैधव्य दोष निवारण के लिए विष्णु विवाह, घट विवाह की प्रक्रिया करवा के ही आगे चले। दूसरी बात, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं, आप ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतर देखेंगे, विशेष करके पूर्वी उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा, मालवा का परिक्षेत्र, इस हिस्से में विवाह के समय जो जिस बेटी का विवाह संस्कार हो रहा है उसको सुहाग धोवन देती है।
एक उपाय ये भी करना हर बेटी को, आपका सुहाग अखंड रहेगा। दूसरा विष्णु विवाह, घट विवाह। घट विवाह पे मैं वीडियो बना चुका हूँ, पिछले मेरे वीडियो में आप सर्च करेंगे तो ज़रूर आपको मिलेगा। तीसरी बात, अब आगे कभी भविष्य में विधवा वैधव्य योग ना बने और इस जन्म में भी ना बने, तो बहुत ही सटीक उपाय, भारत की हर स्त्री को, नवविवाहिता को भी, अविवाहित जो बेटियां हैं उनके लिए भी, सबसे बड़ी बात है ब्रह्मचर्य की। आप अपनी अमानत को संभाल के रखें, अपने शरीर का स्पर्श पर पुरुष को ना करने दें किसी भी अवस्था में। जो कॉलेज गोइंग गर्ल हैं वो भी, जो स्कूल गोइंग गर्ल हैं वो भी, और जो विवाह सूत्र में बंधने जा रही हैं वो भी, और जो विवाह जिनके हो चुके हैं वो भी, सबके लिए लागू है। अगर आपने पतिव्रत धर्म का कठोर पालन कर लिया तो मैं गारंटी से लिख के देता हूं, आपकी मांग से सिंदूर कोई नहीं पहुंच सकता, आपके मंगल सूत्र को कोई छीन नहीं सकता, आपके सुहाग के सूत्र को कोई छीन नहीं सकता। वो शर्तें लागू। स्त्रियों को पुरुष मित्रों के नजदीक न जाएं, मित्रता का भाव केवल वाणी तक ही सीमित हो। मन के संबंध तो हो सकते हैं, तन के संबंध अगर किए तो वैधव्य दोष बन जाएगा। जो स्त्रियां अपने पति को छोड़कर पर पुरुष से संसर्ग करती हैं, पर पुरुष को अपना देह समर्पण कर देती हैं, ऐसी स्त्रियां विधवा जरूर होती। 1000% लिख के दे दो। जो स्त्रियां वेश्यावृत्ति करती हैं, अनेक पुरुषों से जिनके संबंध होते हैं, जो देह व्यापार में कूद चुकी हैं, सब की सब विधवा होती, असमय विधवा होती, युवान अवस्था में विधवा होती। तो स्त्रियों को चाहिए अखंड ब्रह्मचर्य का पालन कब तक करें, जब तक विवाह नहीं हो रहा है, और विवाह के बाद आपके शरीर का स्पर्श केवल आपका पति करे, अन्य कोई नहीं। किसी भी प्रकार का कोई पुरुष मित्र अगर हुआ, आपके जीवन में आया और किसी भी प्रकार के विषय वासना भोग में आप संलिप्त हुई पति को छोड़कर, तो विधवा होना सुनिश्चित है, कोई नहीं रोक सकता। वो तो परमात्मा का क्रूर दंड वहां से चलेगा, यमदंड चलेगा। यमराज पीछा करने लगते हैं उस स्त्री का जो स्त्रियां आचरण और चरित्र से खंडित होती हैं। ध्यान रखिएगा भाई साहब, आचरण और चरित्र को संभाल के रखो, ये अमानत है। ये केवल पति के लिए समर्पण है, अन्य किसी के लिए नहीं। ये अक्षुण्य है, अखंड है, इसलिए क्या कहते हैं, अखंड सौभाग्यवती भव। ब्राह्मण लोग, संत महात्मा, माता पिता, आशीर्वाद, बड़े बुजुर्ग आशीर्वाद क्या देते हैं, बेटी अखंड सौभाग्यवती भव, बोलते हैं कि नहीं वो? तो अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करोगी तो अखंड सौभाग्यवती बनना निश्चित है। और अगर इस अखंडता को आपने खंडित किया, खंड किया, तो विधवा होना सुनिश्चित, कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। कितने ही व्रत उपवास कर लो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये ध्यान रखिएगा, है ना। व्रत उपवास से पति व्रत धर्म नहीं बनता, इस बात को ध्यान रखिएगा। पति व्रत धर्म बनता है पति की सेवा करने से, और पति की आज्ञा के अनुसार किसी देवी देवता का आराधना पूजन व्रत करने से। जब तक पति की आज्ञा ना हो तब तक आपको कोई व्रत उपवास नहीं करना। मंदिर जाना इतना जरूरी नहीं है जितना पति की सेवा करना, बच्चों की गृहस्थाश्रम में को संभाल के रखना, पति का टिफिन तैयार कर देना, ड्यूटी के लिए जा रहे हैं, इन सब कार्यों से निवृत्त हों, स्नान ध्यान बना करके आप मंदिर जाएं, कोई नहीं रोकेगा। कोई भी धर्म कर्म का काम आपके मन में विचार आ रहा है, आप अपने पति से सलाह लें, उसके बाद करें। तो
हम तो चाहते हैं भारत की हर स्त्री की मांग में सिंदूर हो, जो विवाहित हैं, और जो अविवाहित हैं वो अखंड सौभाग्यवती बने। विवाह के बाद उनके विवाह के मंगल सूत्र और सौभाग्य के सूत्र उनके देह पर सुशोभित होते रहें। मैं यही कामना करता हूँ और सभी माताओं बहनों से निवेदन करता हूँ कि आप लोग अपने ब्रह्मचर्य को बनाएं, अखंड रखें, किसी अन्य पुरुष से मित्रता ना रखें। पति को छोड़ करके अन्य पुरुष आपके जीवन में दुख देने आएगा, विपदा देने आएगा, शोषण करने आएगा, शरीर का शोषण करने आएगा और आपको देह व्यापार में झोंक देगा। फिर आपको आदत बन जाएगी और फिर वैश्यावृत्ति के रास्ते पर अगर आपने एक कदम भी रख दिया तो लौटना मुश्किल है। इसलिए निवेदन है मेरा, करबद्ध प्रार्थना है मेरा, भारत के संस्कार और संस्कृति की रक्षा करने के लिए आप लोगों को ईश्वर ने भेजा है। अपने पिता की इज्जत रखो, अपने भाई की इज्जत रखो, अपने समाज की इज्जत रखो, समाज में विवाह संस्कार करो। अंतरजातीय विवाह नहीं, लव मैरिज नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि लव के पहले न जाने क्या क्या होगा और वो फिर वैधव्य योग तो बनना ही है। जो प्री वेडिंग शूट करवाने जाते हैं और अगर वहां जाकर के स्त्री की पवित्रता खंडित होती है तो वो विवाह सूत्र में बंधते समय जो वेद मंत्र पढ़े जाते हैं वो लागू नहीं होते और ऐसी स्त्रियां भी अधिकतर विधवा देखी गई हैं। जो विवाह के पहले अपवित्र हो जाती हैं वो स्त्रियां भी विधवा होती हैं। तो बहुत संभल के रखिएगा आपकी अमानत को, अखंड रहोगी। तो सत्यवान सावित्री की कथा तो आपने सुनी होगी। सावित्री पतिव्रत धर्म का अनुसरण करती थी, इसलिए यमराज भी उसके पति को ना ले जा सके। समझ गए? सती अनुसैया का प्रसंग आज दोपहर को प्रवचन श्रृंखला में रामचरितमानस के चातुर्मास प्रारंभ हो चुका है। तो मैं आज सती अनुसैया के प्रसंग को लूँगा और रामचरितमानस का ऐसा कोई प्रसंग नहीं छोड़ूंगा। इन 4 महीने में आपको घर बैठे सत्संग और ज्ञानार्जन होगा। तो आज मेरे इस वीडियो से किसी के मन को दुख पहुंचा हो, किसी के मन को पीड़ा पहुंची हो, तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं। लेकिन बात तो सच है, सत्य को स्वीकार करना होगा, अन्यथा ऐसे ही कुरीति में हम न जाने क्या क्या कर बैठेंगे। अपनी पवित्रता बनाए रखें। माताओं, बहनों और बेटियों से मेरा अनुरोध है। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।